नमस्कार गाइस। आज हम निफ्टी की प्रेडिक्शन करेंगे कि कैसे आज मार्केट बिहेव कर सकती है। गाइस, वैसे तो स्टॉक मार्केट में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा बोलता है कि वो मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता है तो वो गलत बात होगी। हम पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये सारा खेल जो है वो प्रोबेबिलिटीज का खेल है, संभावनाओं का खेल है। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि मार्केट यहां से टर्न कर सकती है, यहां पे सपोर्ट ले सकती है, यहां पे रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। तो हम डेली कोशिश करा करेंगे मार्केट की पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट करने की। आज क्या मार्केट कर सकती है उससे पहले हम ये जल्दी से देख लेते हैं कि कल हम कैसे मार्केट को ट्रेड कर सकते थे। मैं हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड्स और ट्रेंड लाइंस पे ही काम करता हूँ। अगर आपको ट्रेंड लाइंस पे सीखना है तो वीडियोस ऑलरेडी हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और मेरी जितनी भी वीडियोस अभी आ रही हैं वो सारी ट्रेंड लाइंस के ऊपर ही होती हैं मैक्सिमम। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और किसी को पर्सनल असिस्टेंट चाहिए होती है तो वो व्हाट्सएप नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग वहाँ से उसको लेकर के यू कैन आस्क एनीथिंग। सो देखिए, मार्केट यहाँ पे सुबह कल मार्केट ने लो बनाया। पहले ध्यान से देखिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कम से कम दो पॉइंट्स जो है वो कनेक्ट करने होते हैं। तो मैं ये पॉइंट कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से मार्केट क्या करेगी हमें नहीं है पता। हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया क्योंकि आपके पास पहले मार्केट ऊपर गई और थोड़ा सा मार्केट जो है वो रिवर्स करने लगी है। यहाँ पे रिवर्स कर रही थी मार्केट। सो जैसे ही मार्केट रिवर्स कर रही थी, यहाँ पे देखिए मार्केट ने रिवर्स किया और दोबारा से मार्केट ऊपर जा रही थी और एकदम से जैसे ही इस ट्रेंड लाइंस को ब्रेक किया, हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। पॉसिबिलिटीज थी, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। और उसके बाद अगर हमने शॉर्ट किया होता, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कम से कम आपने 20 पॉइंट्स लेने, अगर वहाँ से नीचे मार्केट गई होती तो शॉर्ट किया होता तो आप देखिए कम से कम आपके पास 100 पॉइंट आपको मिले होते। इट्स वेरी इजी इफ यू वांट टू ट्रेड। इट्स वेरी इजी। स्टॉक मार्केट लोग जैसे बोलते हैं कि बहुत ही टफ है, इतना टफ नहीं है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना। स्टॉक मार्केट में अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो इट्स नॉट अ टफ। ये बहुत इजी है। हर चीज आसान है अगर आप उसे सिस्टेमेटिकली काम करते हो। अब हम आज की बात कर लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज जो हैं वो बन सकती हैं मार्केट में। ध्यान से देखिए पॉसिबिलिटीज क्या है। हम सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करते हैं तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। और मार्केट इन पे सपोर्ट ले सकती है या इनको क्रॉस भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि क्रॉस नहीं कर सकती है। ये जो नीचे वाली आपके पास ये लाइन दिख रही है ना, दिस वन, मैं उसको आपको बता देता हूँ। मार्केट क्या होगा, या तो गैप अप ओपन होगी। अगर गैप अप ओपन होती है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है तो मार्केट ये वाला जो पॉइंट है 820 से लेकर के 830-40 के बीच में मार्केट रिवर्स कर सकती है। मतलब ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर इसको भी इस ये वाला जो मैंने एरिया जो है वो मार्क किया हुआ है, अगर इसको भी वो स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, ग्रीन कैंडल के साथ इसको ब्रेक करती है तो ये ऊपर यहां पे आपके पास कहीं मार्केट जो है वो ठंडा पड़ सकती है। ये 900 के करीब जो है वो 910 920 से वो फिर बैक कर सकती है। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन होगी। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो ये वाला जो एरिया है 674, 670, 60-70 के बीच में जो एरिया है, इस एरिया से मार्केट में एक बूम आ सकता है। मार्केट यहां से अप जाने की कोशिश करेगी।
पॉसिबिलिटी ये भी है। और ये पता कैसे लगेगा, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है, सॉरी ग्रीन कैंडल बनती है, तो यहाँ से 675 670 के ऊपर, तो आप यहां से बाई कर सकते हैं। और इसको भी अगर ब्रीच कर देती है मार्केट, कुछ भी कंडीशन हो सकती है मार्केट में, अगर 670 को भी रेड कैंडल के साथ ये ब्रीच कर देती है, यकीन मानिए यहां पे आने की कोशिश करेगी। यहां पे ये जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, ये आपके पास जो पॉइंट है 600 के करीब, ये 600 तक आने की पॉसिबिलिटी रखती है। फिर दोबारा आप यहां से क्या कर सकते हैं, अगर यहां पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है, तो आप अच्छी कैंडल बनती है, तो यू कैन मेक योर ट्रेड। बाकी ट्रेंड लाइंस पे लाइव मार्केट में हम जो ट्रेड करते हैं, ये तो पॉसिबिलिटीज हैं कि यहां से ये हो सकता है। अब लाइव मार्केट में क्या होता है, वो हम ट्रेंड लाइंस के बेस के ऊपर हम ट्रेड करते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। और तीसरी एक और कंडीशन हो सकती है कि मार्केट जो है वो सिर्फ इन दो पॉइंट्स के बीच में घूमती रहेगी। ये जो 850 है और इस साइड आपके पास 700 के बीच में ही मार्केट घूमेगी, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है। तो मैक्सिमम केसेस में एक्सपायरी में आपके पास प्रीमियम ही डिके होता है, तो उस प्रीमियम को खाने के लिए मार्केट हो सकता है सिर्फ इसी में घूमे यहाँ पे। सो आप ये ध्यान रखें। आप ये दो तीन पॉइंट्स जो हैं वो फिर से नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको मार्केट यहाँ पे कहीं पे मिलती है और मार्केट में अच्छा यहाँ पे कोई कैंडल्स आपको दिखती हैं, जैसे आपके पास सबसे पहले यहाँ पे आप मार्केट जो है वो ये 900 के पास, तो और दूसरा जो है वो आपके पास ये 15, ये वाला एरिया 10 15 820, और लास्ट में आपके पास अगर यहाँ पे ये 674 675 के करीब, 70 और 80 के बीच में ये जो एरिया है, क्योंकि ऐसा कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता कि 675 से ही मार्केट घूमेगी। हो सकता है 675 की जगह 680 हो जाए, या पीछे 660 भी जा सकता है। तो यहां से भी मार्केट जो है वो, या फिर मार्केट सिर्फ इसी के बीच में यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम डिके करेगी, क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो अच्छे से ट्रेड करिए, और कल फिर मिलेंगे, फिर चेक करेंगे कि मार्केट क्या कर सकती है। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अच्छे से ट्रेड करिए। जय हिंद।